राजा ने फैसला दिया कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, एक उसको दे दे, उसको दे दे। असली बात चिंगारी, ये मेरा बेटा नहीं है, बेटा दूसरे को दे दो। राजा समझ गया ये बच्चे से प्यार करती है, ये बच्चे की हत्या नहीं चाहती है, असली बेटा इसी का है। दूसरे का हमने पहचान कर ली, तुम्हारा है। लोगों ने सवाल किया क्यों किया ऐसा? कहला जिसका बेटा है वो हत्या नहीं चाहती और जिसका नहीं था वो आधे टुकड़े में राजी थी। तो यही हमारा भाजपा के साथ रिश्ता है। अगर ये भाजपा के समर्थक बैठे 35 कौम है तो सभी भाजपा के, मुस्लिम भी भाजपा के, जाट भी भाजपा के, पर यहाँ 100% वो लोग भी है जो कतई भाजपा के और परवाह नहीं करते मोदी का करता है। 2 टुकड़े भाजपा ना हो जाए इसलिए हम अपनी भाजपा को दूसरा भी झोली में डाल देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कोई बात कहना नहीं चाहता और शायद बात रही मैं अपने पुत्र जो आयोजक है जो जोर लगा रहा, जो मुझे भी कई बार धमका के चला गया, अब पापा घना ना बोल ले तो मामला बिगाड़ देगा, तो भाई कोई ना सम्मानित सभागार में यहाँ मेरे आदरणीय, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथियों और मेरे चाचा ताऊ बाबा को सबको नमस्कार। ऐसा यहाँ कोई शायद ही सभागार में मौजूद है जिन्हें मैं जब से मैंने होश संभाला उन्हें नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते। मंच पे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, डॉक्टर का मतलब जो मरीज की पीड़ा दूर करता हो। 2014 में आए तो बागपत में जितनी पीड़ाएं थी वो दूर करने का काम आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने किया है। बड़ौद में जो काम पूर्व के चेयरमैन वर्तमान चेयरमैन नहीं कर पाए वो आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने किया है। चाहे बिजरोल का सेतु हो, चाहे बिरोली अड्डे का सेतु हो, चाहे सराय रोड का सेतु हो, 30-30 करोड़, 40-40 करोड़, 50-50 करोड़ पास करा दिया। अनेक नेशनल हाईवे इस जिले में पहले सड़कें चलने के लिए आनी थी, गड्ढे सड़कों में दिए, सड़कें गड्ढों में दी, आपको पता हमें भी पता। जो कभी हम सोच नहीं सकते थे, यहाँ का व्यापारी दिल्ली जा रहा था, गाजियाबाद जा रहा था, नोएडा जा रहा था, आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे इन ताऊ चाचाए जो इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, मनोज जैन, हरीश मोहन अग्रवाल, चांद जी, अनुज जैन साहब, आलोक जैन साहब, अनेक व्यापारी वर्ग के भामाशाह लोग यहाँ बैठे हैं, उन्हें बड़ौद में रोकने का, व्यापार स्थापित करने का उन्हें मौका दिया। मैं आभार धन्यवाद करता हूं कि हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी बाहर पढ़ने के लिए जाती थी, उन्हें बावली में केंद्रीय विद्यालय खोल के दे दिया, धन्यवाद करता हूं। यहाँ जिंदाबाद। यहाँ के खिलाड़ी हमारे भाई सुभाष पहलवान ने, हम बच्चे थे नाम सुना करते थे, हम अपने मामा के जाते थे, अरे वहां तो सुभाष पहलवान है, मगर जी हाँ ऐसे कम अभाव में, और मैं आदरणीय ओमपाल लाठी गुरु जी का धन्यवाद देता हूँ, उन्हें भी इनका आशीर्वाद था इन्हें पहलवान बनाने में, और क्षेत्र का बहुत था। अब ऐसे पहलवानों को आगे निकालने के लिए आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने तमाम खेलों की सुविधा दी है बागपत बड़ौद और हर 15 किलोमीटर में। इतने कार्य करती है कि हम उनका आभार व्यक्त कर ही नहीं सकते, ना धन्यवाद अदा कर सकते। इतने एहसान हमारे जिले पर, क्षेत्र में चढ़ाते। क्यों चढ़ा दिए? क्योंकि वे यहाँ के थे, इस मट्टी में जन्म लिया। बंबई में उन्हें दर्द हो रहा था कि मेरी कर्म भूमि जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ कुछ कार्य नहीं हो रहा, इसलिए नौकरी छोड़कर आए और यहाँ का हमारा जनप्रतिनिधि बने और यहाँ विकास की गंगा बहा दी। आगे नाम की परिभाषा तो पूरी नहीं हो पाई थी, डॉक्टर की तो बता दी थी। श्री सत्यपाल सिंह, सत्यपाल का मतलब सत्य, जो सत्य का पालन करता हो। 2014 में जितने भी वादे किए, वचन किए, वो सभी को पूर्ण कर दिया। सिंह जो दुर्गा माँ, देवी माँ जिनको हम पूछते हैं, उन नारियों को, उन पर जिन पर वो सवारी करती है, शेर, उस शेर की तरह इस बागपत जिले की पीड़ितों की रक्षा करने का काम किया। ये परिभाषा है डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी की।
मंच पर बैठे सभा के अध्यक्ष हरीश मोहन अग्रवाल साहब, बड़ौद के पीढ़ियों से बड़े व्यापारी, हमारे बाबा जी बड़े व्यापारी तो उनके बड़े भी बड़े व्यापारी थे, आज से नहीं बचपन से इनको मैं प्रणाम करता हूँ और आज फिर मंच से नमस्कार करता हूँ। मेरे बड़े भाई आदरणीय मनोज जैन साहब, जिनका पिछले 15 सालों से मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है, इस आयोजन में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। व्यापारियों को घर घर से, इस टाइम तो व्यापारी अपनी दुकान पर से उठ के ही नहीं आता, इतना व्यस्त है। मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे लेकर 3 दिन से पूरे बड़ौद में घूम रहे हैं और यहाँ सैकड़ों व्यापारियों को लाने का काम करा। मैं अपने बिरादरी के नेता आदरणीय मंडल अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अनेक कार्य करे, इनके कई शिक्षण संस्था है, इनको मैं नमस्कार करता हूँ और इनका मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं तमाम यहाँ मंच पर बैठे थामा चौधरी, हमारी ब्राह्मण खाप देश खाप के चौधरी 84 आदरणीय पंडित सुभाष भारद्वाज साणिया जी, जो पूर्व इंस्पेक्टर रहे दिल्ली पुलिस में, उनका धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद, यहाँ सबको अपना मार्गदर्शन देना है, उनका बहुत धन्यवाद और नमस्कार। तमाम मंच को जिन्होंने मुझे आज आशीर्वाद दिया, मेरे आग्रह पर यहाँ आए, अपने बच्चे के आग्रह पर आए, अपना हौसला बढ़ाने के लिए, उनका सबका सम्मानित मंच का धन्यवाद करता। मैं बहन सारथी वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष वंदना गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो इस टाइम यहाँ आई। मैं डोली उपाध्याय जी का भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो इस तमाम आई। तमाम मंच पर बैठी हमारी आदरणीय महिलाएं, तमाम सामने सभागार में बैठी आदरणीय महिलाएं, अपना आशीर्वाद मुझे दिया, ये आभार मैं जिंदगी में कभी उतार नहीं सकता। धन्यवाद। बात तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मतिथि थी कि है भाई, उनकी जन्मतिथि पे जो उनका आदर्श है, जो आचरण था, जो व्यवहार था, जो वो चाहते थे, ऐसा ही हम करेंगे, ऐसा संकल्प लेना बहुत जरूरी है। अब मैं जिनकी सबको इंतज़ार है और जिनकी सबको ज़रूरत है और जो सबके सितारे भी हैं और दिल में प्यारे भी हैं, मैं माननीय डॉक्टर सतपाल सिंह जी से निवेदन करता हूँ, विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि अगर कोई ये चुनाव की परिभाषा में दीपक जी को ज़्यादा पैरवी कर दी हो किसी ने, तो इसके बजाय आप जो उचित समझें, जो निष्पक्ष हो वही करें। और यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मतिथि पे